तो बच्चों इस वीडियो से पहली जो वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि इंटीग्रेटेड रेट ला कैसे निकालें, उसको देख सकते हो जाके। तो हमने कुछ इंटीग्रेटेड रेट ला निकाले थे जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट ला, वहाँ से हमने पिछली वीडियो से यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ये सेकेंड ऑर्डर का है, ये थर्ड ऑर्डर का है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बच्चों फिर nth ऑर्डर का रेट ला हमने पीछे निकाला हुआ था, जिसका फार्मूला शायद मैं भूल गया हूँ, ये हाफ लाइफ का है। nth ऑर्डर का भी निकाला हुआ था। तो यहाँ पे हाफ लाइफ निकालना सीखेंगे, हाफ लाइफ का किस तरह से। यहाँ पे कुछ चीजें जैसे कि ए नोट जो इनिशियली वहां पर डिनोट किया गया, इनिशियल कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं। और ए जो डिनोट किया है ब्रैकेट में, ये कंसंट्रेशन का साइन होता है, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन का, लेफ्ट कंसंट्रेशन। और एक्स क्या, कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम्ड हो गया, ये कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन है। तो जो लेफ्ट कंसंट्रेशन को हम इस तरह भी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस एक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो फार्मूला है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन लेफ्ट कंसंट्रेशन है। तो लेफ्ट कंसंट्रेशन को हम किस तरह, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस एक्स, एक्स है कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम हो गया इनिशियल में से। तो ये लिखने का तरीका सेम ही है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन लेफ्ट, या फिर कर दें इनिशियल अपॉन इनिशियल माइनस कंज्यूम्ड। तो इनिशियल माइनस कंज्यूम, तो क्या बचा, संख्या बची लेफ्ट बची। इनिशियल जो हमने स्टार्टिंग में इतनी कंज्यूम हुई तो बची हुई इतनी रही। तो किसी भी वे में हम इसको लिख लें। ऐसे जैसे ये इंटीग्रेटेड रेट ला हमने इस तरह से निकाला है, जिसमें हमने ये लेफ्ट लिखा है और ये इनिशियल। तो इनिशियल को हम अगर ए से डिनोट करें तो लेफ्ट को क्या डिनोट करेंगे, इनिशियल माइनस कंज्यूम्ड, जितनी हमारी जो रिएक्शन में रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट होकर कंज्यूम हो गई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इंटीग्रेटेड लाइन किसी भी फॉर्म में इनको लिख लें, ये एलसीएम लेकर के यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे थर्ड ला हमने शायद ये लिखा है वहां पर, तो लेकिन बुक के अंदर इस तरह से आप देख सकते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन को यहाँ पे ए से डिनोट कर दिया है, और जो लेफ्ट कंसंट्रेशन है उसको ए माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दिया है। तो हमें क्या निकाले, फार्मूले निकाले फॉर हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ के लिए मतलब जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन अपनी कंसंट्रेशन की जो कंसंट्रेशन कितने समय में आधी रह जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन की कितने समय में आधी रह जाए, और टी को यहाँ पर डिनोट, जो टी है टाइम, तो कितना टाइम लग रहा है उसको यहाँ पर नया नोटेशन क्या दे देंगे, टी हाफ दे देंगे, ताकि हमें बता रहे कि हम क्या है, ये हाफ लाइफ है। और जहां पर कंसंट्रेशन लिखी हुई है लेफ्ट कंसंट्रेशन, तो लेफ्ट कंसंट्रेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। ये चीजें पुट करेंगे के बाद जो हमारी इंटीग्रेटेड रेट ला और हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ का। फार्मूले सभी के अलग अलग आ जाएंगे बच्चों। तो उनको देखें, जैसे कि बच्चों इंटीग्रेटेड रेट ला से ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट ला निकला हुआ है इंटीग्रेटेड रेट ला। तो यहाँ पर हमें इसके हाफ लाइफ का फार्मूला निकालना है। तो हमें क्या करना है, टी की जगह टी हाफ रख रहे हैं, टी की जगह क्या रख रहे हैं, टी हाफ। और जो कंज्यूम्ड हुई है, इसका मतलब कंज्यूम्ड हाफ लाइफ मतलब जो पहले की आधी रह जाए, तो इसका मतलब आधी कंज्यूम हो गई। एक्स की जगह इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2 पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे जो फार्मूला आ जा रहा है टी हाफ, और यहाँ से कट के a/2, और इससे ए कैंसिल आउट होकर के क्या बचा, ln2। और ln2 को आप किस तरह से लिख सकते हो बच्चों, 2.303 log 2, log बेस 10 हो गया 2 लिख सकते हो, 2.303 इंटू log 2 क्या लिखा जा सकता है, 0.3010 लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हाफ लाइफ का फार्मूला बच्चों क्या आ गया यहाँ पर, ये फार्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। फर्स्ट किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया है, क्योंकि हमने इंटीग्रेटेड ला क्या निकाला है, फर्स्ट ऑर्डर में ही हमने ये वैल्यूज पुट की है। तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, ये जो हाफ लाइफ है इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करा, क्योंकि आपके इस फार्मूले के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन जो है कहीं पर नहीं आ रही है, केवल रेट कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब 1000 kg को 550 kg बनने में जितना समय लगेगा, उतना ही समय 1000 kg को, अगर फर्स्ट ऑर्डर है 500 में kg में समय लगेगा। मतलब जो यहाँ पर अगर 5 ईयर सपोज लग रहे होंगे, यहाँ पर 5 ईयर, तो यहाँ पर भी 5 ईयर ही लग रहे होंगे। जबकि देखो कंज्यूम्ड कितनी हुई, केवल 550 कंज्यूम्ड हुई है, और यहाँ पर 1500 कंज्यूम्ड हो रही है 5 ईयर्स में। लेकिन क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आती, तो अमाउंट आप कुछ भी ले रहे हो, जो हाफ लाइफ है वो जो है क्या है, उसकी कांस्टेंट बनी हुई है, फिक्स बनी हुई है, पर्टिकुलर उतनी ही रहेगी। और डिपेंड किस पे करेगी, केवल और केवल रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करेगी, ना कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमने कितनी स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो है उस पर डिपेंड नहीं करती है।
और निकाला किस तरह, x की जगह a/2 रख दिया और t की जगह हाफ लिख दिया। तो इस तरह से फार्मूला बच्चों हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ के लिए आ गया है। नेक्स्ट बच्चों ऐसे ही हम निकाले सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो इंटीग्रेटेड रेट का सेकेंड ऑर्डर के लिए बच्चों यहाँ पे ये निकाला था, हाफ लाइफ निकाली है। तो x इक्वल टू क्या पुट कर दें हम, a/2 और a/2 चाहे तो इसमें पुट कर दो, एलसीएम लिया हुआ है सेम है वो, a/2 या फिर t की जगह क्या लिख दें, t हाफ। तो इस फार्मूले में इन्होंने बुक में जैसे कि पुट किया हुआ है, यहाँ पर हम आए तो t की जगह क्या पुट कर दिया, t हाफ। और जो x है बच्चों कितना कंज्यूम्ड हो गया, हाफ लाइफ का मतलब ये जितना आधा चला जाए, आधा गायब हो जाए, आधा कंज्यूम्ड हो जाए। तो x की जगह क्या लिख रहे हैं हम, a/2 लिख रहे हैं। यहाँ पर x की जगह क्या लिख रहे हैं, a/2 लिख रहे हैं। तो इनको कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करने पर क्या आया, हाफ लाइफ का फार्मूला a1/8t हाफ किसके, k2 के इक्वल। k2 इक्वल टू कितना आ गया, k2 यहाँ से बच्चों क्या आ गया, k2 इक्वल टू 1/8t हाफ आ गया। तो t हाफ कितना आ गया, t हाफ इक्वल टू इसको इधर ले रहे 1/8k, तो ak2। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों सेकेंड ऑर्डर में जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन की इनवर्स है, जबकि फर्स्ट में कंसंट्रेशन टर्म थी ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो हाफ लाइफ आ रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स आ रही है, मतलब इसका जो सेकेंड ऑर्डर अगर रिएक्शन है तो उसकी जो अमाउंट आती रहेगी वो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी। और उसकी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो हाफ लाइफ छोटी होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हाफ लाइफ छोटी होगी। तो वी फाइंड दैट टी हाफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो हमने यहाँ फार्मूले में देखा कि ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी हाफ, सेकेंड ऑर्डर में 1/a है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके सेकेंड ऑर्डर के अंदर। इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एट द रिएक्शन प्रोसीड्स। फिर हाफ लाइफ इस तरह से बच्चों हम थर्ड ऑर्डर के हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो सीधा हम nth ऑर्डर पर जाएं, जो कि हमने इंटीग्रेटेड ला nth ऑर्डर के लिए बच्चों ये nth ऑर्डर के लिए निकाला हुआ है। तो हाफ लाइफ का फार्मूला यहाँ पे निकालना है। तो ये हाफ लाइफ का फार्मूला यहाँ पर बच्चों क्या आने वाला है, इस तरह से निकालेंगे। a की जगह पे हम क्या रखेंगे, a0/2 रख दें, an-1। ये कहाँ से, nth ऑर्डर के लिए रेटला निकाला हुआ इंटीग्रेटेड रेटला, जो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की हुई है। एक इंटीग्रेटेड रेटला किस तरह से निकलते हैं। लेकिन हाफ लाइफ का फार्मूला यहाँ पर लर्न कर रहे हैं, तो हाफ लाइफ का क्या, टी की जगह टी हाफ रखेंगे और ए कंसंट्रेशन की जगह क्या रखेंगे, a0/2 रखेंगे, n-1 और इसको बच्चों क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। तो फाइनल फार्मूला यहाँ पर हमारे पास आया, जो कि हमें क्या बता रहा है, टी हाफ जो है बच्चों, टी हाफ जनरल इन रिएक्शंस की प्रोपोर्शनल किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल n-1 के। अगर फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन n इज इक्वल टू 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो टी हाफ जो है बच्चों क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, नो डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, नो डिपेंड। लेकिन n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2, टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a0 2-1। तो a0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा। लेकिन n इज इक्वल टू 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, तो n इज इक्वल टू 0 के लिए टी हाफ जो है बच्चों कंसंट्रेशन के, क्योंकि 0 रखोगे तो 1, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 0 ऑर्डर के लिए क्या लिया गया, हाफ लाइफ जो टाइम है कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के आधे होने का उसके प्रोपोर्शनल है 0 ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। 2, 3, 4 में क्या हो जाएगा, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो रहेगा। एन की वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाओ तो आपको कंसंट्रेशन का और हाफ लाइफ का क्या रिलेशन है वो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि हाफ लाइफ किस तरह से कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है या फिर नहीं कर रही है और उनके फार्मूलेस क्या है। तो हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए का जो हाफ लाइफ है वो डिपेंड नहीं करता, जबकि सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, इस तरह से आएंगे। एन की वैल्यू जैसे 0 ऑर्डर क्या हो रहा है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। तो ये फार्मूला आपको इजी है निकालना, सिमिलर है, निकालना आना चाहिए। इस तरह से जो है बच्चों आप थर्ड ऑर्डर के लिए अपने आप से इसको निकालने की ट्राई करो। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इन फार्मूले से कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ टाइम निकालना है। द रेट कांस्टेंट बच्चों ये गिवन है, तो हाफ लाइफ का फार्मूला आप ऊपर ड्राइव कर चुके हैं। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K1। K1 यहाँ पे बच्चों पुट कर दिया तो वैल्यू इतने सेकंड आ गए, हाफ लाइफ इतने सेकंड है इस पर्टिकुलर रिएक्शन की।
द हाफ लाइफ ऑफ होमोजीनियस की ये कोई रिएक्शन है, होमोजीनियस गैस रिएक्शन विच ओवे फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रही है काइनेटिक्स, हाफ लाइफ इतनी है, उसकी टी हाफ दिया हुआ है। हाउ विल इट टेक द कंसंट्रेशन टू बी 1%, उसकी इनिशियल की कितनी रह जाएगी, मतलब ए अगर आप क्या मान रहे हो 100 मान रहे हो तो ए माइनस एक्स क्या रह जाएगा 1, कितने समय में रह जाएगा। तो आप बच्चों फार्मूले से हम जानते हैं, फार्मूला क्या टी अपॉन 1 अपॉन के एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए माइनस एक्स मतलब 1, ए मतलब बच्चों 100, इनकी वैल्यू पुट की जा सकती है, लेकिन के हमें पता नहीं है। लेकिन के हम कहाँ से निकाल सकते हैं, टी हाफ के फार्मूले से निकाल सकते हैं, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो यहाँ से क्योंकि हाफ लाइफ दी हुई है इसमें, तो के फाइंड आउट हो सकता है और के की वैल्यू यहाँ रख करके हम जो है बता देंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन का कितने समय में वो 1% रह जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। तो बच्चों हाफ लाइफ से हमने क्या निकाला, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये लिखा ओवे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, तो ये इससे क्या निकालेंगे बच्चों, रेट कांस्टेंट निकालेंगे और उससे फर्दर इस वैल्यू रख करके टी निकाला जा सकता है। इन द एंजाइम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। इन एन एंजाइम सॉल्यूशन सुक्रोज अंडरगो फर्मेंटेशन इफ 0.10 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज रिड्यूस्ड टू दिस, तो उसका आधा रह जा रहा है, पहले का कितना आधा रह जा रहा है, कितने समय में 10 आवर्स में। और अगर फिर N2 इतनी कंसंट्रेशन कितनी हो रही है 20 आवर्स में। तो ये पैटर्न जो है इसकी हाफ लाइफ का, मतलब इतनी कंसंट्रेशन तो 10 आवर लग रहे हैं, फर्दर और आधा रिड्यूस होने में 20 लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इन्हीं से 2 बार हाफ लाइफ हो गई, विच इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड व्हाट इज द रेट कांस्टेंट। तो ये जो पैटर्न है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का एक बार आधा रह गया हाफ लाइफ में, नेक्स्ट फर्दर उतने ही समय में क्या रह गया और उसका भी आधा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहां से हमें पता चला है क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ही ऐसा रहता है। और फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, उसमें कंसंट्रेशन टर्म नहीं आती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, कंसंट्रेशन की पावर 0 है। तो हाफ लाइफ में उतना ही समय लग रहा है, यहाँ इतना आने में इसको 2 हाफ लाइफ लग गई है। तो इससे पता चल गया हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पैटर्न फॉलो कर रही है रिएक्शन। एंड व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, जो पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का फार्मूला हमें पता है, तो रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ कितनी है इसकी 10 आवर है, जो कि हम सेकेंड में करेंगे तो क्या हो गया, आवर को किस में चेंज कर दिया बच्चों, मिनट्स में 60 मल्टीप्लाई करके फर्दर सेकेंड्स में। तो इस तरह से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू इस फार्मूले में रख करके इसमें निकाल पाए। थैंक यू।